हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये आपके लिए एक अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग और ये डेक है जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एंड इट्स रियली अ ब्यूटीफुल डेक। मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक लगता है, सो इसलिए मैंने लव रीडिंग के लिए इसको चूज़ किया है। आप इसको जान सकते हैं बिकॉज आप में से बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि मैं कौन सा डेक यूज़ कर रही हूँ और आपने बोला है कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, सो दिस वन इज़ फॉर दिस रीडिंग। ठीक है, और जैसे कि फ्यूचर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, ये आज की रीडिंग है। सो इवन इफ़ यू आर मैरिड, सो आपके स्पाउस के साथ आपका फ्यूचर में कैसा रिलेशन रहने वाला है ये हम आज जानेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट कनेक्शन, योर फ्यूचर स्पाउस, स्पेसिफिकली जिनके साथ आपकी मैरिज होगी उनके साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आपका जो बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर लीजिए। आप सभी कहते हैं कि बहुत इजी हमें सिलेक्शन चाहिए क्योंकि क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो बर्थ मंथ जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज शेयर करूँगी, ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लकी चार्म्स भी हैं आज मेरे पास। सो लेट्स गेट इन टू दिस एंड आई एम एक्साइटेड। आई होप यू ऑल एज वेल। सो प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग एंड I will going to start with pile 1, pile 2, pile 3. I'll see you in your reading. Bye bye. हेलो पाइल वन। सो आपकी मैं रीडिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट भी नहीं है, एक अवेयरनेस मैसेज है। क्योंकि मेरे नेम से बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फेक। और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है लीज़ा सिमी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसी पे जाके मुझे ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पे ही मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पर्सनल रीडिंग बुक होती है वो होती है www.lisasimi.com। एक वेबसाइट है जो मेरी है ऑफिशियल, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर अपनी रीडिंग को बुक कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आप मेरे नेम के अकाउंट से आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे या फिर दे जस्ट वांट मनी और समथिंग। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, वो ही अकाउंट मेरे ऑफिशियल अकाउंट हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ये मैसेज मुझे देना था, ऑलरेडी मैंने स्टोरी में भी डाला है। सो दैट वॉज द थिंग। द स्टार, अमेजिंग, 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर मैसेज। सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि आपके लिए आया है द स्टार, विच इज़ समथिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप। पाइल वन बहुत ही फ्रेंडली, लविंग एंड स्वीट, जो एक इमोशंस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो एज़ पर द स्टार आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको हील करेंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जो भी आपकी लाइफ में करंट चल रहा है या फिर जैसा जैसा पास्ट रहा है उन सब चीज़ों को हील अप मिलेगा, उन सब में हीलिंग होगी आपकी, और काफ़ी फ्रैंक होंगे आप दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, आप एक दूसरे से बहुत ही इजीली कुछ चीज़ शेयर कर पाएंगे और एक ट्रस्ट के साथ साथ एक फ्रैंकनेस यहाँ दिख रही है कि आप फ्रैंक हैं, एक दूसरे से कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं। ओके, सो दैट्स वाई द स्टार इज़ कमिंग कि ही एंड शी विल कम इन योर लाइफ लाइक दिस, कि जहाँ आपको हीलिंग मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। यू कैन सी द जेंटलनेस, इस तरीके की जेंटल आपकी लाइफ होने वाली है। ठीक है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। इमोशनली यू विल गोइंग टू फील हैप्पी। एंड 7 ऑफ कप, वो आपकी सारी विशेस को पूरा करना चाहेंगे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जस्ट इमोशनली, बिकॉज इमोशनली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आता है मेटेरियलिस्टिक। सो ओवरऑल इट्स अबाउट द हाउस, इट्स अबाउट द कार एंड एनी गिफ्ट, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी। इस तरीके की आपकी जो विशेज़ हैं, जो आपकी बकेट लिस्ट है, जो आपके मन में है कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, या फिर हम ये करना चाहते हैं, या फिर आगे वर्ल्ड टूर के लिए जाना चाहते हैं, ये जो सारे ड्रीम्स हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़रूर फुलफ़िल होंगे। इसके साथ साथ इवन इफ़ यू आर मैरिड, दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरीबडी। आपको यहाँ पे मैं स्पाउस ही बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी यू आर मैरिड। सो उनके साथ आपकी जितने भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ की जो ड्रीम्स हैं, जो विश हैं, टू ट्रैवल, टू इन्जॉय अ बेटर लाइफ, एक लेजर जो है आपके लिए, और ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में होगा। एक कंपैटिबिलिटी होगी। और द मनी, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ मनी। सो जो हमारी विश होती हैं, जो हमारी डिज़ायर होती है स्पेसिफिकली, तो हमारी लाइफ में टू बाय लॉट्स ऑफ थिंग्स,
टू हैव अ बेटर लाइफ, टू हैव अ गुड हाउस, ये सारे ड्रीम्स आपके उनके साथ फुलफ़िल होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, फिनेंशियली यहाँ पे काफ़ी गेन दिख रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है, और साथ में और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रहेगी जितना आपके लिए प्रेजेंट में है। एंड द मोर थिंग इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ही एंड शी विल बी अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपके हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, अगर अभी भी अगर इफ़ यू आर मैरिड एंड दे आर नॉट सपोर्टिव, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और इवन इन एनी केस यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग, यहाँ पर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, और हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ऑलवेज बी विद यू। सो इवन अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन लॉज के साथ आपका बॉन्ड नहीं बन रहा है, बट द थिंग इज़ कि ही एंड शी विल ऑलवेज बी गोइंग टू स्टैंड, एंड आपके राइट्स के लिए, आपकी कंफर्ट के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए दे विल गोइंग टू फाइट, ओके। वो अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलेंगे, वो आपको बहुत ही प्रायोरिटी के साथ अपनी लाइफ में लेके चलेंगे, और आपको खुश करना, आपके साथ हैप्पी रहना, आपकी सारी विशेस को पूरी करना, ये उनका एक बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा लाइफ में, मतलब एक लाइफ पर्पस रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द मेजर थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करी हैं एज पर द टैरो, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम और मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए। सो सबसे पहले पावर ऑफ लव से देखते हैं पाइल 1 की आपके लिए क्या मैसेज बनेंगे, ठीक है। सो ये उनका रिलेशन रहेगा, कंपैटिबिलिटी जैसे मैंने आपको बता दी, एक फ्रेमिंग जो हो रही है कि यहाँ पे हैप्पीनेस भी मिल रही है इमोशनली भी, और दिस इज़ ऑल अबाउट द लेजर, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन मेटेरियलिस्टिकली। विद दिस जो एक मेंटल आपको सपोर्ट चाहिए, जो एक स्ट्रेंथ होता है लाइफ में कि ही एंड शी इज़ माई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो भी आपको वो देंगे, ओके। सो लेट्स सी नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ लव आपके लिए क्या मैसेज हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वाओ, पर्पोज, फ्रीडम। इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा मुझे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। एंड कॉज एंड इफ़ेक्ट। सो यहाँ पर अगर बात करें कॉज एंड इफ़ेक्ट की, सो ये यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज भी मिल रहा है मुझको, एक दूसरे का एक्शन, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की बुरी बात, अच्छा लगना, हर चीज़ में रिएक्शन रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि समवन इज़ वेरी केयर फ्री और वो आपकी बात पर या आपकी ओपिनियन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपको इस चीज़ को लेके कंसर्न नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर अवेयर दैट द लव यू आर क्रिएटेड इन योर थॉट्स इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज एंड फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट। सो जो जहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे, अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, और सेम ही एंड शी विल ऑल्सो गोइंग टू डू दिस, सो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको उसका रिएक्शन देंगे, ठीक है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे आ रहा है प्रपोज, द पोजेस द डिटर्मिनेशन डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोस्ट्रेट लव। हमेशा एक द वाइब्स यू कैन सी द ऑरा, दिस मीन्स कि उनकी तरफ से हमेशा एक वननेस, ग्रेसफुल लाइफ, रिलेशनशिप, एक ग्रैटिट्यूड, एंड कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशली कि आप स्पेशल हैं, ये वो आपको शो कराते रहेंगे। एंड फ्रीडम, यहाँ फ्रीडम बहुत ही अच्छे वे में आई है, क्योंकि किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस यहाँ नहीं रहेंगी आपके इस रिलेशनशिप में। आपकी जो सेंस ऑफ लिविंग है, आपकी जो अप्रोच है, या फिर आपकी जो विश है, उस तरीके का यहाँ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जहाँ हर चीज़ को लेके वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। दैट्स वाई द फ्रीडम। ऐसा नहीं होगा कि आपको उनकी ही हर बात माननी होगी या फिर उनकी तरीके से ही जीना होगा। यहाँ पर आपके लिए हैप्पी फ्रीडम मुझे दिख रही है। दैट्स रियली अमेजिंग, बिकॉज एवरीबडी वांट्स लिबर्टी, और एवरीबडी वांट्स कि उनके रिलेशनशिप में बहुत फ्रीडम रहे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए, मैं एट लास्ट तो मास्टर कार्ड पुल आउट करूँगी, और उससे पहले हम पावर विस्पर ऑफ लव से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओके। सो हेयर वी गो, दिस इज़ लव, ओके, लव एंडोरेंस आया है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। एंड
द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। सो यहाँ पे कितना अच्छा लॉयल्टी आई है और ट्रुथनेस यहाँ दिख रही है मुझे। सबसे फर्स्ट कार्ड यही मैसेज दे रहा है अबाउट रिलेशनशिप शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। सो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर होगा, लाइक उनकी तरफ से, आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, चिल्ड्रंस को लेके, एंड योर ड्रीम्स, एक हैप्पी वर्ल्ड, पीसफुल हैप्पी, लॉजिक भी दिख रहा है यहाँ पे। सो काफ़ी साइंटिफिक भी होने वाले हैं आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी, साथ में पीस भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड विद दिस की जो लव होगा बहुत रियल होगा। दैट्स वाई द लकी नंबर इज कमिंग 7 एज लाइक हीलिंग। सो आपकी खुद की जो हीलिंग है, जो आप जहाँ से आपने बॉर्न एंड ब्रॉटअप किया है और जैसे आपकी इमेजिनेशन रही हैं, वैसा कंप्लीट वर्ल्ड आपको यहाँ मिलेगा। आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके लिए काफ़ी ट्रू लव के साथ आगे रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे लव एंड्योरेंस आ रहा है। सो यू कैन सी दिस इज़ लाइक द बोर्ड द ग्रोइंग, लव डज़ नॉट गिव अप। सो यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा कभी भी आपके रिलेशनशिप में कि सेपरेशन, डाइवोर्स, और इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि फाइट एंड मिजरी, वो एंड होगी, ठीक है। इस तरीके का अगर स्ट्रगल, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड ऐसा चल रहा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये ख़त्म होने वाला है। एंड एवरीबडी हु इज़ जस्ट वेटिंग फॉर सम मैरिज, और या आप होप कर रहे हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रिलेशन रहने वाला है, सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन होगा, हमेशा होप रहेगी और सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। दोनों ही की तरफ से बहुत स्पिरिचुअलिटी को लेके बिलीव भी रहने वाला है, और वो ट्रुथनेस, लॉयल्टी एंड ग्रैटिट्यूड, सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। यू कैन सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है, कि वो पैट के साथ और एक बहुत लेजर लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी एंड सेटिस्फाई हेयर, सिंगिंग, डांसिंग, सो रोमांस एंड अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है लाइफ का, जो आपके लिए होने वाला है। अ रिलेशनशिप हैज़ ए कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड द लाइफ टाइम। सो एक सोलमेट कनेक्शन आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगा, ठीक है। पाइल 1, यू आर कमिंग क्वाइट लकी। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज दिस आर सच अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ओके। एंड विद दिस हम यहाँ पे आई कैन कीप इट हेयर, और यहाँ पर मैं आपके लिए पुल आउट कर रही हूँ आपका मास्टर कार्ड, एंड दिस मास्टर कार्ड विल लेट यू नो अबाउट द बेसिक ओवरऑल बिग इवेंट्स के लिए आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की लाइफ रहने वाली है। सो लेट्स सी। ऑल राइट, सो दिस इज कमिंग लाइक 8 ऑफ फीदर्स, करेज एंड सॉल्यूशंस। सो हमेशा यहाँ पर करेज बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ मैसेज दे रहा है, एंड 8 ऑफ फीदर्स इज ऑल अबाउट लाइक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और साथ रहने का एक चॉइस, हैप्पीनेस यहाँ दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ सॉल्यूशन एंड करेज इज ऑल अबाउट लाइक किसी भी प्रॉब्लम को लेके या फिर कभी कोई इशू आएगा तो ही एंड शी विल नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपके साथ सेपरेशन या लेट इट गो या फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। दे विल बी लाइक दिस कि जहाँ वो आपको हमेशा कुछ भी नेगेटिविटी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशन फाइंडर होंगे, एंड रिलेशनशिप को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड करेज इज़ ऑल्सो लाइक दे विल गोइंग टू टेक द स्टैंड फॉर एवरीथिंग। हिम्मत होगी, होप होगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी, ओके। सो 8 ऑफ फीदर्स इज़ ऑल अबाउट लाइक मोटिवेशन, अलाइन एनर्जी आ रही है। बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है कि आफ्टर सम ईयर्स एंड सो दे विल हैव मोर फोकस ऑन अदर पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इशू ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ रियली अमेजिंग फॉर यू ऑल, दैट्स वाई दिस इज़ लाइक समथिंग कि आप दोनों की एनर्जी बहुत ही एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होगी, एक दूसरे के लिए होगी। और एट लास्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, देन आई विल पुल द लॉट्स ऑफ लकी चार्म्स फॉर यू। लकी चार्म से भी हम जानेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंड हेयर वी गो द मैसेज विच इज़ कमिंग, डिवाइन विजडम। यहाँ पर आप दोनों के लिए एक बहुत ही विजडम आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। सो एक दूसरे के लिए एक मैच्योरिटी जो मेंटेन रहेगी, जो मॉडेस्टी मेंटेन रहेगी, जो एक दूसरे की सोच को लेके कभी भी कोई भी जजमेंट नहीं होगा। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड अनदर मैसेज फॉर यू गाइज, दिस इज़ रिबर्थ। यहाँ पर आपके लिए जैसे रिबर्थ आया है, वहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया था। दिस मीन्स समहाउ ये एक आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा और एक ये सोलमेट कनेक्शन होगा, जिसमें कि आपके लिए इनके साथ होना इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, या फिर ये कि आपके लिए ये कोई एक
जस्ट अ मैच है, नो, इट विल गोइंग टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर यू, जहाँ आप दोनों का जो ओवरऑल जो लाइफ है, जो एक एक जहाँ आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट है, जो बॉन्ड है और जो कनेक्शन है, वो आफ्टर मैरिज भी रहने वाला है. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. दिस इज़ मीन समहाउ अ वेरी प्योर कनेक्शन बिटवीन यू गाइज. एंड क्लियरिटी, दे इज़ ऑलवेज बी वेरी क्लियर थिंग्स अबाउट ईच अदर. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स बहुत स्ट्रांग रहने वाली एक दूसरे को लेके. मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कोई जगह नहीं होगी. और आप उनको बहुत 100% तरीके से, हर तरीके से जानेंगे. उनकी ऑनेस्टी, उनका फेथ, उनका खुद का ऑरा बहुत क्लीन होगा. और इस तरीके से प्योर सोल और जो उनकी इंटेंशन होगी वो भी हमेशा बहुत अच्छी रहने वाली है आपको लेके. तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फेयर, हैप्पीनेस एंड वननेस रहने वाली है. ओके, सो यू गाइज, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं. नाउ लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर एज पर द चार्म्स क्या मैसेज मिलेंगे. ओके, सो लेट्स टेक सम कार्ड. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है 1. ठीक है, दिस कुड बी एक आपके लिए, एक दोनों के लिए एक लकी नंबर हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं एक साथ एक जगह पे एक सिमिलर कुछ चीज़ें कर रहे हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अबाउट द सन एज वेल. एंड सी द इक्वालिटी जो मैं बात कर ही रही थी, दिस इज़ कमिंग समथिंग इक्वालिटी लाइक दिस, कि जहाँ आप दोनों के बीच में कोई भी अनफेयर नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको वो सबमिसिव मान रहे हैं, या फिर आपको सपोर्ट या आपके ओपिनियन की वैल्यू नहीं हो रही है. यहाँ पे बहुत इक्वालिटी रहने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में. ओके, विद दिस इज़ कमिंग अ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड, द विजन, एंटरटेनमेंट. आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ़नी, इंटरेस्टिंग और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रहने वाला है. और उस तरीके से फ्यूचर को लेके और विज़न जो दिख रहा है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा होगा. ठीक है, एक दूसरे की लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वेल विशर होंगे. एंड कंप्लीटली वर्ल्ड टूर एंड रोमांस यहाँ दिख रहा है मुझको. यू कैन एक्सपेक्ट विद दी विद दिस आईफल टावर से हम रोमांस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और मे बी आपके प्लान है, मे बी आपका ड्रीम होगा जो वो और आप दोनों मिलके फुलफिल करेंगे. सो दे इज़ लाइक द लव एंड रोमांस ऑलवेज. एंड दिस इज़ समथिंग आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे और इवन योर स्पाउस, वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट डैड, इफ़ यू आर अ विमेन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे आपके चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड बेस्ट डैड बनने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं स्पेसिफिक फॉर यू, फॉर एनीथिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगेन आई एम शेयरिंग मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहीं जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. स्लॉट, रीडिंग ऑप्शंस, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे भी मैं बहुत सारी अपडेट्स आपको देती रहती हूँ. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखना ना भूलें, मुझे फीडबैक ज़रूर देना. बाय. हेलो पाइल 2. सो ये रीडिंग है आपके लिए, आपकी फ्यूचर स्पाउस एंड इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, उनके साथ आपका फ्यूचर में रिलेशन कैसा रहने वाला है, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, सपोर्ट, लव, किस तरीके की चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में आ रही हैं. यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ. इससे पहले मैं आपको एक अवेयर कराना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ. मेरे नेम से बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन रहे हैं एंड दे सेंड यू द फॉलो रिक्वेस्ट, और फेक अकाउंट्स हैं वो, दे जस्ट वॉन्ट टू स्टील योर मनी. सो उनसे आप बच के रहें. आप उनकी रिक्वेस्ट या फिर उनके मैसेज को आप ज़रूर एक बार ऑब्जर्व कर लें कि वो आपसे इंटेंटली, इंट्यूशनली मनी तो नहीं मांग रहे हैं. ठीक है, बिकॉज मेरी जो पर्सनल रीडिंग्स हैं, जो मैं बुकिंग होती है, वो मेरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू ही होती है. एंड सेम इंस्टाग्राम अकाउंट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू ही आप मुझे ज्वाइन कीजिए. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अवेयर मैसेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके लिए कोई भी आपका लॉस हो. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस. आपके लिए ये रीडिंग देख लेते हैं. सबसे पहले योर टैरो मैसेज, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मैसेज और भी हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी. सो 9 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कॉइन ऑलरेडी आ चुके हैं. एंड हेयर कम्स द 10 ऑफ कॉइन. दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल. सो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ रिगार्डिंग टैरो, सो यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कॉइन.
आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो फ्यूचर का जो रिलेशन बन रहा है, जो फ्यूचर में आपकी लिविंग आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लेजर एंड कंफर्ट के साथ है। मीन्स फिनेंशली यहाँ पे बहुत मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जस्ट अ नॉर्मल थिंग, नो, बहुत ही आप रिलैक्स, हैप्पी एंड प्रोस्पैरिटी के साथ आ रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ होगा, यू विल बी लाइक लिविंग एज ए प्राइवेट लाइफ, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके स्पाउस के साथ आपका जो सपोर्ट, आपका बॉन्ड बन रहा है, वो इस तरीके से होगा कि जहाँ आपकी जो प्रैक्टिकल ओपिनियन है, जो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, वो बहुत रेस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली कमिंग लाइक अ प्राइवेट लाइफ, अ मी टाइम, और जहाँ आप अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि आपका जो आपका करियर है या फिर आपकी खुद की बॉन्ड है, आपका जो रिलेशन है, आपकी जो सोशल लाइफ है, वो मेंटेन रहे। आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना हो जो आप नहीं चाहते। मीन्स आप मे बी यू आर नॉट टू मच सोशल, और इट्स नॉट अबाउट सोशल मीन्स कि यू आर एंटी सोशल, बट बहुत लिमिटेड लोगों के साथ आप इंजॉय, हैप्पी और एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग। 9 ऑफ कॉइन आपके लिए एक सेलिब्रिटी, सेटिस्फैक्ट्री, एक प्राइवेट लाइफ आ रही है जो आप इंजॉय करेंगे। सो मनी, स्पेसिफिकली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। फ्यूचर आपका बहुत लेजर के साथ होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इमोशनली यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में एम्प्टीनेस दिख रहा है। लेट मी चेक व्हाट इट इज़। 8 ऑफ कॉइन। सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी एफर्ट्स लगने वाले हैं टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। दैट इज़ मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, नहीं, बट ये ग्रो होगी। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट डे से ही सब कुछ बहुत ऐसा होगा कि फर्स्ट डे से यू आर शेयरिंग लाइक गुड मैसेज और समहाउ एक दूसरे को गिफ्ट शेयर कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं लव को, नहीं। ये बिल्डअप होगा एंड इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें बहुत मेहनत है, ठीक है। एंड मे बी ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपके एफर्ट्स लग रहे हों ऑलरेडी, एंड देन ही विल गोइंग टू एंड शी विल गोइंग टू बिकम योर फ्यूचर स्पाउस। और हो सकता है आप मैरिड लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई 8 ऑफ कॉइन यहाँ पर आ रहा है कि फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और उसके लिए मेहनत दिख रही है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो मैं यहाँ बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कॉइन आया है, यू कैन सी 9 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कॉइन। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, इट्स अ सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि आप खुद में भी अपने आप में बहुत एफर्ट्स डालेंगे टू मेक अ हैप्पी लिविंग। ही एंड शी इज़ एज वेल, एंड आप दोनों का जो एक बॉन्ड होगा, कंप्लीट फैमिली होगी। यू कैन सी द आपकी फैमिली, हैप्पी किड्स एंड द लॉयल्टी। देयर इज़ अ डॉग, दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉयल्टी और ऑनेस्टी एंड ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी। और इवन द जो गार्जियन होंगे, इवन उनके साथ भी आपका सबका बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट द ओल्ड वुमेन हेयर, ठीक है। सो मैरिज को लेके अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर स्पाउस को लेके बात करूँ, सो आप दोनों के बीच में एक ऐसी कमिटमेंट होगा कि नेवर गिव अप, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही सपोर्टिव होंगे, करियर वाइज बहुत सपोर्टिव दिख रहे हैं यहाँ पर। दैट्स वाई द कॉइन इज़ कमिंग। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो रियलिटी है हमारी, इमोशन से ज़्यादा वो आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे टू वर्क हार्ड, टू डू समथिंग, टू बेटर। इवन हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप कोई एक नई जॉब के लिए आगे जाना चाहें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ को लेकर स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। सो दे विल बी द वन जो आपको हमेशा इनिशिएट करेंगे, आपको आपके एफर्ट्स के लिए सपोर्ट करेंगे कि दैट इज़ ओके, डोंट गिव अप, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग जो यहाँ पर दिख रही हैं एज पर कॉइन्स। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आ रही है, बहुत ही लेजर लाइफ होगी, प्लेजर होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मनी सेविंग, हैप्पीनेस। चिल्ड्रंस को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स की आपकी जो ड्रीम्स है कि आपकी फैमिली ऐसी रहे, वो आपको आपके लिए ज़रूर मिलेगी। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओनली दे विल गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दिस थिंग, नो। आप दोनों ही यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं। यू कैन सी द मैन एंड वीमेन। और यहाँ पर प्लेजर दिख रहा है कि मेहनत का इन रिटर्न मिलेगा। एंड दे इज़ लाइक फूड, दिस इज़ द वाटरमेलन, दिस इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस, द जूस, द जूसी लाइफ, ठीक है। एंड
पैट, सेटिस्फैक्शन, एंड सेम गोज़ टू द 8 ऑफ कॉइन, द हार्ड वर्क, द फाउंडेशन, जो रिलेशनशिप में भी ग्रो होगी, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ रियलिटी इफ़ आई विल टॉक अबाउट, और इन दिस न्यू जनरेशन लाइफ, जिस तरीके की इस टाइम पर इन वी आर इन लाइक इन 21 सेंचुरी, और वी कैन से नाउ वी आर इन अबाउट टू जंप इनटू 22। सो इस पार्ट पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ हम पावर ऑफ लव से भी देख लेते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर वो बहुत रियलिस्टिक होगा, जेन्युइन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट एक दूसरे को लेकर तो अपने मन में हैप्पीनेस नहीं है, बट बस शो ऑफ कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट एट ऑल शो ऑफ, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक। ओके, सो दिट्स अमेजिंग। लेट मी चेक आपको पावर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो सब फर्स्ट थिंग इज कमिंग पर्पस, gratitude, okay, wow, and past, that is amazing. सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं ग्रैटिट्यूड की बात करती हूँ, सो देयर इज़ ऑलवेज बी अ रेस्पेक्ट, थैंक यू, सॉरी, एंड एक एक जेन्युइनिटी होगी, और आपको गिफ्ट शेयरिंग, आपको आपके वर्क का, आपके हेल्प का, आपके सपोर्ट का, आपके केयर का, आपके लव का, और आपके पेशेंस का, और इफ़ आई विल टॉक अबाउट जो आपके जो एफर्ट्स लगेंगे इस आपकी मैरिड लाइफ में, उसके लिए वो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। यहाँ पर कभी भी एब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मुझे, किसी भी तरीके की फ़ाइट या कि एक दूसरे को ब्लेम करना, ऐसा नहीं है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल, एक मेच्योर फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है, जो ग्रैटिट्यूड बता रहे हैं। एंड द पास्ट, दिस इज़ मोर कमिंग लाइक जो भी आपकी पास्ट की जो एनर्जी है, जिस चीज़ को लेके आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल किया है, जो सफरिंग रही है, उन सब चीज़ों को ये हील अप करेंगे। दो द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैंडेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। सो जितना भी हार्ट ब्रोकन हुआ है, जो भी लोग ऐसे मिले हैं जिनसे आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, दे विल गोइंग टू हील यू इन दिस वे कि आपको अपने पास्ट से कोई शिकायत नहीं रहेगी। यू विल गोइंग टू फॉरगेट योर पास्ट, दिस इज़ रियली गुड। एंड दिस इज़ पर्पस, आप और वो उनका जो रिलेशन होगा उसमें एक अलाइनमेंट होगा, एक पर्पस होगा फॉर एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक दूसरे के लिए बहुत केयर फ्री एटीट्यूड, या फिर एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी चीज़ को अटेन करने से पहले, या फिर वो नया लोकेशन हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ इवन इफ़ यू आर लाइक बाइंग समथिंग, या प्लानिंग फॉर सम बिग थिंग, या अब्रॉड और एनीथिंग, तो उसके पीछे आप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए मोटिवेशन, और आप इम्पॉर्टेंट वैल्यू पे करेंगे, मतलब आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, उनकी लाइफ में, तभी वो उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। सो दैट्स रियली अमेजिंग। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए फ्रॉम द विस्पर ऑफ लव क्या मैसेज आ रहे हैं। देन आई विल पुल आउट द मास्टर कार्ड फॉर यू, एंड बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे लकी चार्म्स हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ फिज़िकल टच। सो यहाँ पर बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही प्रैक्टिकल और एक रियलिटी में जो लव होता है वो यहाँ पर आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ब्यूटी, वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। एक दूसरे के लिए एक ब्यूटीफुल सपोर्ट रहने वाला है। डेमोस्ट्रेट लव, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के लिए दिखेगा बाय बाइंग समथिंग फॉर गिफ्ट और एनीथिंग। इस तरीके से ये नहीं होगा कि सिर्फ अपने मन मन में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं, सारे कॉइन्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड रिसीव द लव एंड एप्रिशिएशन, सी ग्रैटिट्यूड, वही मैसेज मिल रहा है यहाँ पे भी कि आप जो भी अपनी तरफ से यहाँ पर हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे तो उनका इन रिटर्न आपको मिलेगा। फिजिकल टच, यहाँ पे हमेशा एक दूसरे को लेके बहुत रोमांटिक मुझे वाइब्स आ रही हैं। एंड
दैट एक दूसरे को लेके इंटेंस फीलिंग्स और दैट ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स एंड नेवर बी ओल्ड। इस तरीके से आप एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिव और सपोर्ट एंड प्लेजर आप यहाँ पे एक दूसरे के लिए फील करेंगे, इंजॉय करेंगे। दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड डेमोस्ट्रेट लव, यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट शेयरिंग और एक्सप्रेस करना किसी ना किसी तरीके से आपको वो हमेशा बताते रहेंगे हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम एंड हर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं। सो मास्टर कार्ड विल गोइंग टू डिफाइन कि आपके लिए आपकी जो लाइफ होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या फिर अपकमिंग टाइम फॉर विद योर स्पाउस, सो वो कैसी रहने वाली है। ओके, सो कंप्लीटनेस किस तरीके की होगी, लेट्स सी। 9 ऑफ क्रिस्टल, सिक्योरिटी एंड यहाँ पर आपके लिए आ चुका है अबेंडेंस। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज ऑल्सो द 9 ऑफ कॉइन, द सिमिलर थिंग। और दिस इज़ वाई सिक्योरिटी रहने वाली है। 9 ऑफ क्रिस्टल्स इज ऑल अबाउट लाइक लवली शाइनी ब्यूटीफुल लाइफ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लेजर में रहेंगे, आपके पास फाइनेंशियल कभी भी कोई एक पेन या मिजरी या स्ट्रगल नहीं होगा। साथ में एक दूसरे के साथ जो यहाँ पर द क्रिस्टल एनर्जी इज़ ऑल अबाउट द अट्रैक्शन, सपोर्ट एंड हीलिंग, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट द सिक्योरिटी, हमेशा यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहेगी आपके एक दूसरे के रिलेशन को लेकर। ऐसा नहीं रहेगा कि पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, या फिर फियर है कि वो आपको छोड़ देंगे, या फिर फियर कि सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देयर इज़ ऑलवेज बी अ परमानेंट सिक्योरिटी जो एक दूसरे को देखकर आप फील करेंगे। एंड दैट इज़ अबाउट द लव एंड हैप्पीनेस। चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट चिल्ड्रंस को लेके, इट्स गोइंग टू बी बेस्ट मॉम एंड डैड। यहाँ पर मुझे इसलिए ही दिख रहा है कि दैट इज़ कमिंग एज लव, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस फॉर यू। सो मास्टर कार्ड तो बहुत अच्छी वाइब्स दे रहे हैं। एंड हेयर वी गो, वी विल सी फ्रॉम द हीलिंग कार्ड्स कि आपके लिए कैसे एक दूसरे के लिए जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहने वाला है। सो ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे रोमांस आ रहा है स्पेसिफिकली। द ड्रीम्स इज़ ऑल अबाउट द मून, रेन एंड वाटर एंड द दिस इज़ ऑल अबाउट द रोमांटिक बिहेवियर, रोमांटिक फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ठीक है। वो कभी फेड नहीं होंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी फेड बाय द एज। ओके, इसलिए आपके लिए फिजिकल टच एंड अप्रिशिएशन आ रहा था। एंड रिबर्थ, यहाँ पर आपका कनेक्शन आ रहा है कि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो देयर इज ऑलवेज बी लाइक कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, एक दूसरे को समझते हो, और आपका जो बॉन्ड है वो बहुत सोल कनेक्शन है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक मैरिज के थ्रू ही आपका बॉन्ड बना हुआ है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ कमिंग एज क्लियरिटी। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। दिस मीन्स कि एक दूसरे को लेके यहाँ पे बहुत कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक दूसरे को लेकर डाउट या जजमेंट नहीं होने वाला है। हमेशा सपोर्ट और क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हैं, और ट्रूथनेस यहाँ दिख रही है। यू कैन सी द एनर्जी दैट द क्लियरिटी अबाउट द क्रिस्टल। सो क्लियर क्वार्च आया है यहाँ पे, तो बहुत ही क्रिस्टल एनर्जी मीन्स ऑल अबाउट एम्पलीफाई वाइब्रेशन। डे बाय डे ये ग्रो करेगा रिलेशनशिप। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। और यहाँ देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स क्या क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। सो ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स चार्म्स है। फर्स्ट इज कमिंग अबाउट दिस लव, दिस इज लाइक डांस। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रीडम, द ग्रेस, द हैप्पी पीसफुल, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा कि योर सोल विल बी लाइक डांसिंग, और द म्यूजिक डांस विल हील अस। सेम आपके लिए यहाँ पे आ रहा है फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। So this is coming like fan, or if I will say about the 3, so this is about the stability and the unity. So यहाँ पे unity के लिए vibes आ रही हैं, that is about like collective work, and as well as maybe आप एक दूसरे के लिए एकदम हाँ like उनको ऐसी फीलिंग होगी कि you are like he and she is your fan. Okay, so that's why the fan is coming here. So वो काफ़ी impress रहेंगे आपसे, and this is really cute.
एंड हो सकता है कि आप में से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होंगे और बात करेंगे बहुत ज़्यादा, बट समहाउ और दूसरे जो होंगे वो आप एक दूसरे को बहुत समझ पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि एक दूसरे को टीज़ करना और कुछ ना कुछ बातों को लेकर एक लैग पुलिंग यहाँ पर दिख रही है मुझको। दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग लाइक द कार्टून दैट इज़ ऑल means happiness and entertainment with this the world. So maybe you both will going to plan for the that is all liberty, this means the USA and even the other country as well. This is up to your choice, but abroad के लिए भी वर्ल्ड टूर या फिर इवन फॉर द सेटलमेंट सेटलिंग लिविंग देयर ऐसे चांसेस बन सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक द लेजर लाइफ, एक बहुत ही एलिगेंट लिविंग, और ये उसी के लिए आपको वाइब्स दे रहे हैं अबाउट दिस कि जो आपका जो एक दूसरे के लिए जो बिहेवियर होगा और जो लिविंग स्टाइल होगी वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही सफोस्टिकेटेड रहे, ओके, एंड काफ़ी प्राइवेट लाइफ। दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग लाइक हर किसी के साथ वैसा रिलेशन या फिर आपकी बातें और आप दोनों का जो बीच का बॉन्ड है वो हर किसी के सामने शेयर अप नहीं होगा। एंड दिस इज़ अगेन अबाउट द अब्रॉड वाइफ्स, ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं आप एक दूसरे के साथ। एंड सच अ प्रिटी, दिस इज स्टार, एक बहुत ही हीलिंग फ्रेंडली लवली रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आपकी सारी विशेस पूरी होंगी एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक यू आर शाइनिंग हैप्पी एंड ग्लोइंग, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट है www.lizasimi.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जाके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट, एज़ पर योर चॉइस। आप वहाँ पे टाइम एंड रीडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो सी यू देयर एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी सारी अपडेट शेयर करती रहती हूँ। सो बाय। हेलो पाइल 3, सो आई होप यू ऑल वेरी एक्साइटेड। आपको एक मैं अवेयर मैसेज देना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको शेयर करना चाहती हूँ। लॉट्स ऑफ अकाउंट्स एंड मैसेज आर कमिंग, जो मेरे पास मुझे बताया जा रहा है कि मेरे फेक अकाउंट्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे एंड दे जस्ट वांट टू स्टील योर मनी। सो प्लीज़ आप ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट जो मेरे नेम से आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं उनसे आप बचें। और मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, तो प्लीज़ उसी पर मुझको ज्वाइन कीजिए। और मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और पर्सनल रीडिंग मेरी डेडिकेटली वेबसाइट है, उसी के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं आप। सो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है www.lizasimi.com। सो प्लीज़ आप उसके थ्रू ही अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है विद योर फ्यूचर स्पाउस। इवन इफ़ यू आर मैरिड, सो आपके स्पाउस के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, कंपैटिबिलिटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई विल शेयर। और मैंने यहाँ पे लकी चार्म्स भी रखे हैं तो मैं वहाँ उससे भी आपको शेयर करूँगी। सो फर्स्ट इज़ वर्ल्ड, अनदर इज जस्टिस, and this is coming 4 of wands. That's really pretty. Pile 3, you are very lucky and this is really, I'm feeling happy to share with you these all messages. So यहाँ पे वर्ल्ड आया है, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही फ्रीडम, लव, रोमांटिक एंड फ्री स्प्रिट होगा। मतलब एक दूसरे की जो चॉइस है उनको कंसिडर किया जाएगा, एक दूसरे की चॉइस को लेके ऐसे नहीं होगा कि जजमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को लेके, ऐसा कर रहे हैं कि नो दिस इज़ बैड, दिस इज़ नॉट, यू शुड नॉट प्रोसीड दिस, आप इस करियर को नहीं ले सकते या आप ऐसी ज़िंदगी को नहीं जी सकते। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है कि आपको फ्रीडम मिल रही है, आपके जो सारे ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। यू कैन सी दे आर वेरी ब्यूटीफुली केमिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है आपको, कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ पता चल रहा है, एक दूसरे को लेकर बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, रेस्पेक्ट है और जो ड्रीम्स हैं उनको सपोर्ट करा जा रहा है, ठीक है। सो आप एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनेंगे, सपोर्ट करेंगे योर फ्यूचर स्पाउस एंड ही एंड शी दे विल गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस वे कि अगर आपके कुछ प्लान्स हैं और आप कुछ चीज़ों को करके लेकिन अब आपकी विश पूरी नहीं हुई है, सो वो आपकी विश पूरी करना चाहेंगे, ठीक है, आपके वर्ल्ड को कंप्लीट करना चाहेंगे, आपकी बकेट लिस्ट जो भी आप विश करते हैं अबाउट इवन द वर्ल्ड टूर और समथिंग और स्टेइंग इन वर्ल्ड, सो वो भी आपको उनके साथ
करने को मिलेगा, ठीक है। सो वर्ल्ड अपने आप में पूरी यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है आपकी लव की, सपोर्ट की, केयर की, रोमांस की, अट्रैक्शन की, पॉजिटिव वाइब्स की, और इसके साथ साथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस की यू शुड नॉट वियर दिस, या फिर आपको ये कल्चर फॉलो करना होगा, क्या आपको ऐसा ही रहना होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही हैं यहाँ पे। मुझे बहुत लिबर्टी दिख रही है, बहुत फ्रीडम दिख रही है। ओके, सो दैट्स वाई आप बहुत फ्री और हैप्पी यहाँ पर रहने वाले हैं एक दूसरे के साथ। साथ में जस्टिस, यहाँ पे बहुत लॉयल्टी आ रही है एंड इक्वल सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट एंड लॉयल वो हमेशा रहेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे के लिए जो एफर्ट्स हैं, एक दूसरे के लिए जो वैल्यू है, रेस्पेक्ट है, या किसी भी प्रॉब्लम में जो हमारा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बनना होना चाहिए, वो यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि चीटिंग और अ काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इशू, या फिर ये बोलूँ कि जो उनकी फीलिंग्स नहीं है लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको झूठी बातें बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रियल एंड ट्रुथ एंड ऑनेस्ट यहाँ पर आपके साथ हैप्पीनेस रहेंगी, रिलेशनशिप रहेगा। दैट्स रियली अमेजिंग। जस्टिस अपने आप में बहुत फेयरिटी बता रहा है कि काफ़ी फेयर रिलेशन होगा। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है आप बहुत एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, क्लियर बोल पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कोई नाराज़गी नहीं है। हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे आप एक दूसरे के लिए, ठीक है, फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो आप इस इमेज से ही देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा इस मैसेज को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यू कैन सी द लव एंड द बॉन्ड, द केयर, एंड यू कैन सी हाउ दे आर लुकिंग ईच अदर। सो ये चीज़ें बता रही हैं कि कितना रेस्पेक्ट, मॉडेस्ट एंड लवली रिलेशनशिप होगा आप एक दूसरे का। साथ में द थिंग्स आर लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन्जॉयमेंट, लेजर, पार्टी, एंड द पीस एंड लग्जरी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एंजल नंबर, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक लकी 1111, जो मीन्स आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, जिस तरीके के आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो आप अपने कपल, मतलब एज ए कपल और लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट यू आर होपिंग सो कि क्या फ्यूचर रहने वाला है, अभी चीज़ अच्छी नहीं है लाइफ में, तो फ्यूचर आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज़ सच अ लवली कपल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देखकर ही, मुझको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आप दोनों के बीच का भी बॉन्ड बहुत ट्रू सोल मेट कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन ही आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, यहाँ कंप्लीटनेस है एंड द जस्टिस, दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस। तो इक्वालिटी आ रही है, मुझे दोनों ही जगह पर इक्वालिटी दिख रही है, ठीक है। दैट्स अमेजिंग। सो इन शॉर्ट, अगर मैं टैरो के थ्रू आपके लिए, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा बॉन्ड रहने वाला है, सो कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री यहाँ पर मेड फॉर ईच अदर होगी, और आप दोनों बहुत ही फ्रीडम के साथ, रिलैक्स, लिबर्टी एंड मी टाइम, स्पेस रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को लेके ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को लेके आपको हर टाइम शो करना पड़ रहा है कि हाउ मच यू लव ईच अदर। नो, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है आप दूसरे के लव में, ठीक है। इसके साथ देख लेते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट मी चेक। So that is, first is virtue, spontaneity and evolution. So this is what such a beautiful card. This is means एक दूसरे को लेके इवॉल्व होंगे, फ्रीडम रहेगी, आप एक दूसरे के साथ समझेंगे चीज़ों को, और ये रिलेशन ग्रो होता जाएगा। मैरिज के साथ साथ ये आगे बढ़ता जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं एंड यू बोथ आर प्लानिंग फॉर सम मैरिज, एंड सो द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। सो यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि एक दूसरे के साथ इवोल्यूशन होगा, और भी ज़्यादा आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा आप जानेंगे अपने आप को जब आप साथ रहेंगे, ठीक है। और दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने आप को जानते हैं उतना ज़्यादा वी फॉल इन लव विद ईच अदर, एंड एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस हो रहा है एक दूसरे को लेकर। एंड दिस इज़ व्हाट द स्पॉन्टेनिटी, बहुत ही एक्टिव एंड चीयरफुल यहाँ पे मुझे वाइब्स दिख रही हैं, और दैट मीन्स
एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई ईगोइज़म नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ईगो नहीं आ रहा है, एटीट्यूड नहीं आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है जो जिसके लिए बिल्कुल भी माइंड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी नई सिचुएशन है तो उसके लिए एवरीबडी विल गोइंग टू सपोर्ट, ठीक है। सो द सपोर्ट, इवन अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, इवन आप कोई कुछ कुछ आपसे गलती हो रही है, सो वहाँ पे उनका सपोर्ट मिलेगा आपको कि उसको करेक्ट करने के लिए। वहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको मीन्स दे स्टार्ट शाउटिंग और क्रिएटिंग द मैस, नॉट एट ऑल, ओके। With this virtue, you acknowledge your loving spiritual attribute that encourage other to grow. So, दूसरे को ग्रो करने के लिए, दूसरे को मोटिवेट करने के लिए भी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप सपोर्ट करेंगे और सेम आपको भी सपोर्ट मिलने वाला है, और एनकरेज करेंगे फॉर न्यू वर्क, बिजनेस, न्यू आइडिया, प्लान, एनीथिंग। जो भी अपनी लाइफ में आप आगे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, द वर्ल्ड, वो आपको यहाँ पर कम्प्लीटली सपोर्ट मिलने वाला है विद योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ विद द विस्पर ऑफ लव क्या मैसेज आ रहे हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर आपके लिए लकी चार्म्स भी पुल आउट करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले देखते हैं विस्पर ऑफ लव से एक दूसरे के लिए बॉन्ड। बी ऑथेंटिक। सो यहाँ पे बहुत ट्रुथनेस आ रही है, जो यहाँ पे बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो जो मैं आपको बात बता रही थी वही यहाँ पर दिख रहा है कि जो सपोर्ट है, और ऑल राइट, सच अ प्रिटी कार्ड्स आर देयर। सो सबसे पहले एज़ पर जैसे मैं बात बोल रही थी ऑथेंटिसिटी की, सो यहाँ पे भी वही है कि जैसे मैंने बताया ना, फ्री स्पिरिट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप को कुछ इम्प्रेस करना हो रहा है, या फिर आप कुछ ही बुरी लग रही है, लेकिन आप फिर भी आप ये बोल नहीं सकते, आप उनको बता नहीं सकते कि आपको हर्ट हो रहा है या फिर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप काफ़ी ऑथेंटिक रहेंगे, रियल रहेंगे अपनी बातों को लेके, अपने थॉट्स को लेके, और आपके फ्यूचर स्पाउस उसको समझेंगे भी, एक्सेप्ट भी करेंगे, ओके। बिल्कुल भी ओवर रिएक्शन नहीं होगा। एंड ट्रू लव, द लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो एक ये फॉर एवर लव होगा जो बिल्कुल प्योरिटी के साथ होगा, वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। और बहुत ज़्यादा रोमांटिक, यू कैन सी अगेन जो केमिस्ट्री आई है आपकी, द होल्ड, द टच, एक्सप्रेशन, जेंटलनेस, सफोस्टिकेटेड, यहाँ पे मुझे आप दूसरे का रिलेशन दिख रहा है। सो बिल्कुल भी दैट एब्यूसिव, फाइट, एरोगेंसी और सबमिसिव नेचर नहीं दिख रहा है, डोमिनेंसी नहीं दिख रही है। बहुत ही मेड फॉर ईच अदर यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है फॉर पाइल 3। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैं पहले मास्टर कार्ड पुल आउट कर रही हूँ। दिस मास्टर कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आपके लिए कंप्लीटनेस, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, तो वो क्या मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशन किस तरीके का होगा, ठीक है। लेट मी चेक द मास्टर कार्ड फॉर यू गाइज। किंग ऑफ शेल्फ, हारमनी एंड इंट्रिगिटी। सो इवन आप अलग अलग कल्चर से भी हो सकते हैं, आप दोनों के अलग अलग कल्चर भी होंगे, दैट रिलीजन और कास्ट और एनीथिंग स्टिल, और मे बी समवन इज़ एथीस्ट एंड समवन इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा भी हो सकता है कि एक गॉड में बिलीव करते हैं, एक में नहीं करते, एक बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत ही ज़्यादा रियलिटी में रहते हैं। फिर भी आप दोनों के बीच में हारमनी रहेगी, पीस रहेगी, स्पिरिचुअलिटी आप ग्रो करेंगे, एंड इंटीग्रिटी, एक दूसरे को लेके सपोर्ट, रेस्पेक्ट एंड लव रहेगा, ठीक है। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल बिकॉज दीज आर द मैसेज समथिंग जो बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, किंग ऑफ शैल, समथिंग लाइक आई कैन सेंस लाइक प्रॉपर्टी, लग्जरी एंड मनी, सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। पावर एंड लव दोनों चीज़ यहाँ पे आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। हारमनी एंड इंटीग्रिटी के साथ ये रिलेशनशिप बनेगा, इसमें बिल्कुल भी एक दूसरे को छोटा नीचा दिखाना नहीं होगा, ओके। विद दिस, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग फ्रॉम द हीलिंग चक्रा, आप दोनों के लिए जो होंगे, एंड देन वी विल लुक फॉर द चार्म्स। सो फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल अवेकिंग।
यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइफ होगी एक दूसरे को लेके, बहुत मेंटल पीस, सेम हार्मनी के लिए मैसेज आ रहा है। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बनने वाली है और मैच्योरिटी एंड एनलाइटमेंट की तरफ आप जाएंगे। आप दोनों का जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड विद दिस यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का जो बिलीव है वो अलग है, इसलिए आ रहा है। एंड ड्रीम्स बहुत रोमांटिक, और सारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। जो भी ड्रीम्स हैं वो लव, सपोर्ट, और ट्रैवलिंग, और एक जो रोमांटिक लाइफ चाहते हैं आप, वो यहाँ पर दिख रही है। दैट इज़ ऑल अबाउट द ड्रीम्स, द वाटर, द स्टार एंड द मून। सो डेट और गिफ्ट्स यहाँ पर बहुत दिखने वाले हैं, आपको मिलेंगे। और दिस इज़ द रिलेशनशिप, यू कैन सी द हाउ लवली ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज़। सो इस तरीके का आपका रिलेशनशिप होगा जिसमें कि आप बहुत ही अलग अलग दो पर्सन हैं, लेकिन यू आर जॉइनिंग हर तरीके की लाइफ को, हर एक्सपीरियंस को, हर नॉलेज के साथ आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सो द रोमांस एंड द ट्रू लव यहाँ पर दिख रहा है, जो ऑलरेडी सारे कार्ड से दिख चुका था। सारे ही मैसेज मुझे बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। लेट मी चेक आपके लिए लकी चार्म्स क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। So here we go. First is coming 6 and 4. This is all about the stability, and 6 is also coming about for you, the balance, harmony, Venus, beauty and satisfaction जो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आया है दिस इज़ अबाउट द पावर, दिस इज़ अबाउट समथिंग कि एक दूसरे के लिए आप मोटिवेशन होंगे, एक दूसरे का मूड अपलिफ्टर होंगे, आप एक दूसरे की एनर्जी को बहुत सेंस करेंगे, हैप्पी फील करेंगे और कंफर्ट रहने वाला है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द पावर, दैट द स्विच। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड दिस इज़ समथिंग द बेस्ट डैड और समथिंग अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू आर विमेन, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एक बेस्ट डैड बनेंगे, बहुत अच्छी उनकी पेरेंटिंग होगी। एंड वाओ, दिस इज़ लव, लव इज़ ऑल इन एयर। सो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में लव रहने वाला है, एंड वो तो आपके सारे कार्ड से भी दिख रहा है और आपको लकी चार्म भी वैलिडेट कर रहे हैं इस बात को, लव। एंड दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल, द टावर ऑफ आईफल टावर। सो दिस मीन्स कि जो रोमांस है या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं इवन अब्रॉड के, अबाउट द यूरोप, अबाउट दिस काइंड ऑफ लवली लाइफ स्टाइल कि आप ऐसे जीना चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, वो फुलफिल होंगे। ओके, हो सकता है वो आपको प्रपोज करें इन दिस वे। सो दैट्स रियली अमेजिंग। आपके लिए लकी चार्म से बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। सो दिस इज़ ऑल पाइल 3। यू आर रियली लकी, यू आर रियली ब्लेस्ड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो आपकी जो लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा आ रहा है, एंड यू हैव टू बी वेरी होपफुल। एंड आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग www.lizasimi.com। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्लॉट, सेशन, टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ऑल स्लॉट्स एंड अवेलेबिलिटी इज़ देयर। सो सी यू देयर एंड आई होप दिस विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।